नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को एक महान संकट से बचाया था। यह कथा धर्म, पराक्रम और सृष्टि के संरक्षण की अद्भुत गाथा है। बात उस समय की है जब सृष्टि अपने प्रारंभिक काल में थी। एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर हिरण्याक्ष ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था जिससे उसे किसी भी देवता, मानव, दानव या किसी भी परिचित प्राणी से भय नहीं था। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया और वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। अपने अहंकार में चूर होकर हिरण्याक्ष ने एक ऐसा भयावह कार्य किया जिसने सभी को भयभीत कर दिया। उसने हमारी इस पृथ्वी माता भूदेवी को उठाकर गहरे ब्रह्मांडीय जल में डुबो दिया। कल्पना कीजिए, जहां जीवन है, जहां हम रहते हैं, वह पृथ्वी ही गहरे पानी में समा गई। चारों ओर अंधकार छा गया और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवतागण और ऋषि मुनि भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी स्वयं चिंतित थे क्योंकि वरदान उन्हीं का दिया हुआ था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का ध्यान किया। देवताओं और ऋषियों ने भी उनसे पृथ्वी को बचाने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना और ब्रह्मा जी के गहन चिंतन के फलस्वरूप एक अद्भुत घटना घटित हुई। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटे से सूअर के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। देखते ही देखते वो नन्हा सूअर विशालकाय रूप धारण करने लगा। वह इतना बड़ा हो गया मानो कोई पर्वत खड़ा हो। उसका शरीर बादलों के समान गहरा श्याम था और उसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। उसकी दाढ़ें अत्यंत नुकीली और शक्तिशाली थीं। जब उसने गर्जना की तो उसकी ध्वनि तीनों लोकों में गूंज उठी। यह कोई साधारण सूअर नहीं था, यह साक्षात भगवान विष्णु का वराह अवतार था। वराह भगवान ने बिना विलंब किए गहरे ब्रह्मांडीय जल में छलांग लगा दी। उन्हें पता था कि पृथ्वी कहाँ छिपी है। वहां उनकी भेंट दुष्ट हिरण्याक्ष से हुई। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह का उपहास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक भयंकर और लंबा युद्ध छिड़ गया जो कई सदियों तक चला। अंततः अपनी अदम्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भगवान वराह ने अपनी शक्तिशाली दाढ़ों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का अंत करने के बाद भगवान वराह ने अपनी उन विशाल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया और उसे जल से बाहर निकालकर उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की और सृष्टि में पुनः व्यवस्था स्थापित हुई। पृथ्वी को उसके स्थान पर पाकर सभी देवता आनंदित हुए। उन्होंने भगवान वराह की स्तुति की और उन पर पुष्प वर्षा की। उनके इस महान कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु के संरक्षक स्वरूप को दर्शाता है, जो सृष्टि और जीवन को बचाने के लिए किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। यह कहानी हमें पृथ्वी के संरक्षण और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती है।